स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम जिस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं वो है ब्रांड किट एंड फुल कैंपेन डिज़ाइन हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लोगो क्या होता है, कलर पैलेट्स क्या होते हैं और कंसिस्टेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी होती क्या है। आज हम क्या करेंगे, आज हम रियल ब्रांड सिस्टम को देखेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाकर जितना हमने पिछली वीडियोस में कवर किया है, हम एक फुल कैंपेन डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ब्रांड किट क्या है, ब्रांड असेट्स क्यों की कंसिस्टेंसी क्या है, यानी कि कलर्स, फ़ॉन्ट्स, लोगोज वो जो यूज़ कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा हम देखेंगे कंप्लीट कैंपेन को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और जो हमारे असेट्स होते हैं ना उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल जो हमारे एसेट्स होते हैं उनको क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांड किट क्या होती है। ब्रांड किट हमारे पास होती है कलेक्शन ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी ब्रांड के एलिमेंट्स हैं, यानी एक ब्रांड ने इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि एक ब्रांड ने अपना कोई पोस्टर या अपनी कोई वेबसाइट या लोगो बनाते हुए कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज़ किया है, यानी कौन सा उसने फ़ॉन्ट स्टाइल लिया है, उसका कलर पैलेट क्या है, अलाइनमेंट, लेआउट, लोगो, कलर्स, हर चीज़ आ जाती है हमारे पास ब्रांड किट के अंदर। ठीक है, उस किट के अंदर उसने जितनी चीज़ें डिफ़ाइन की होती हैं उन सब को मिलाकर ही वो अपने ब्रांड की जितनी पोस्टर्स वगैरह होते हैं या लोगोज होते हैं उन सबको मिलाकर बनाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ताकि जो डिज़ाइन है ना वो कंसिस्टेंट रहे, टाइम सेविंग रहे। अब हर बार एक आए दिन मतलब डेली बेस पे जब आपको एक पोस्ट बनानी है तो आप ऐसे थोड़ी करोगे डेली आप वही कलर ढूंढोगे, या फिर उसमें वेरिएशन भी हो सकती है और सेम वही डिज़ाइन ड्रॉ करोगे, अलग से हर बार लोगो बनाओगे या कुछ इस तरह। तो टाइम सेव करने के लिए हमने ब्रांड किट डिफ़ाइन कर देनी होती है, जिसमें ऑलरेडी हमारे कलर्स भी पड़े होते हैं, हमारे एलिमेंट्स भी पड़े होते हैं और पिक्चर्स वगैरह हम अपडेट करते रहते हैं। इससे क्या होता है, जब आप इस तरह से काम करते हैं ना तो ये एक प्रोफेशनल लुक लगती है आपके काम करने की। ठीक है, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी होती है वो ट्रस्ट को बिल्ड करती है। अब हम ज़रा यहाँ पर मैंने खोला है, एप्पल ब्रांड खोला है मैंने। ठीक है, एप्पल ब्रांड किट को मैंने खोला है यहाँ पे ब्रांड फैच वेबसाइट से। अब आप लोग ये देखें कि एप्पल की ब्रांड किट किस तरह की है। देखें, एप्पल ने जितने भी अपने, ये इनका लोगो है एप्पल का, एक ब्लैक कलर में है, एक वाइट कलर में है और एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये इनका आइकन आ गया, ये भी इनका लोगो है, ये भी इनका लोगो है। बाकायदा यहाँ पे डिफाइन भी है एसवीजी एंड पीएनजी, और यहाँ पे मेंशन है कि भाई ये लोगो है, ये आइकन है, ये लोगो है, ये लोगो है। इसके अलावा हम ब्रांड किट को देखें तो एप्पल्स ब्रांड कलर, अब यहाँ पे कलर आ गया कि जस्ट वो इन कलर्स का यूज़ करते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। कलर के नेम लिखे हुए हैं, कलर के कोड लिखे हैं। ठीक है, अगर आपको कलर का कोड नहीं आता तो बाय नेम आप उसे सर्च कर सकते हैं, अगर आपको कलर का कोड नहीं आता तो बाय नेम आप उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आरजीबी बताया हुआ है कि उनकी कंसिस्टेंसी कितनी है और ठीक है, और उनकी वेरिएशन कितनी आ रही है इन कलर्स के अंदर। और CMY के जो मैंने बताया था प्रोफेशनल लेवल पे हम यूज़ करते होते हैं। अब इसी तरह ये पूरी कंप्लीट उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई हुई है उन्होंने एप्पल, अबाउट एप्पल के बारे में। ठीक है, ये कब बना या क्या क्या, और इसकी ये ब्रांड किट के अंदर सारा कुछ आ जाता है। इसी तरह हमारे पास इसके रिलेटेड ब्रांड आ जाते हैं, जैसे हम बेंचमार्क को देख लें, एरो को देख लें, ब्रॉडकॉम को देख लें। अब ये देखें, अब ये जो एरो इलेक्ट्रॉनिक्स है इनकी ब्रांड किट देखें, इनकी ब्रांड किट में इन्होंने अपने यहाँ पर ये दो यहाँ पे लोगो लगाए हैं और थर्ड जो है इनका आइकन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें अब इनके कलर्स की बारी आ जाती है कि अब उन्होंने जितनी अपनी पोस्ट बनानी है ना उन्होंने ये कलर डिफाइन कर दिए हैं, एक किट बना के रख दी है, यहाँ से ही वो कलर्स को उठाएंगे और अपनी क्या है पोस्ट के अंदर यूज़ करेंगे। इसी तरह गूगल की भी ब्रांड किट है, एक ब्रांड फैच वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड किट को देख सकते हैं, फेमस ब्रांड किट्स को। ये आप
आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे मेंशन है। अब जैसे गूगल है, गूगल का लोगो किस किस कलर का है, फिर गूगल ने अपना सैम्बल बताया, फिर गूगल के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसने वो दिखाए हुए हैं, फिर गूगल के ब्रांड कलर के नेम और विद कोड, ठीक है, वो भी मेंशन है। और ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री आ जाती है। इसी तरह हमारे पास क्या है, गूगल की। इसके बाद हम देख लेते हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन होता है ना हमेशा वो एक किसी ना किसी ब्रांड से बिलोंग कर रहा होता है, तो हमें ब्रांड को मद्देनज़र रखते हुए ही अपना डिज़ाइन बनाना होता है। सेम कलर देखिए, अब इसमें सेम ही कलर है, अब यही कलर यूज़ होंगे जितनी भी पोस्ट में, मे बी वो जस्ट 2 कलर्स यूज़ कर लें, बट होंगे इनमें से सेम कलर होंगे, यही फ़ॉन्ट स्टाइल होंगे जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, और लेआउट स्टाइल हर चीज़ सेम होगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कैंपेन क्या होता है हमारे पास। कैंपेन कहते हैं ग्रुप ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, एक ही पर्पस के लिए जब हम ग्रुप ऑफ डिज़ाइन बना देते हैं ऑफ डिफरेंट स्टाइल, ऑफ सेम स्टाइल बट ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, वो हमारे पास आ जाती है कैंपेन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सपोज के जो हमारा एडमिशन कैंपेन है, उसके अंदर क्या आ जाएगी, पोस्ट आ जाएगी, स्टोरी आ जाएगी, फ्लायर आ जाएंगे, बिजनेस कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो हम फुल कैंपेन डिज़ाइन भी बनाते हैं अभी कैनवा में, प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट है, मैं इंस्टाग्राम की बनाना चाह रही हूँ, तो वो मेरी स्क्वायर में जाएगी, या मैं कोई स्टोरी डिज़ाइन बना रही हूँ, वो मेरी वर्टिकल में चली जाएगी। और डिज़ाइन बनाने से पहले क्या है, हमने कुछ प्लानिंग करनी होती है, ठीक है, कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि हमारे सबसे पहले ऑडियंस कौन से हैं, हमारे व्यूअर कौन से हैं, हमारी जो पोस्ट है वो कौन से लोग देख रहे हैं, ठीक है। हमने एक हाई पोर्टफोलियो बना दिया, और जो हमारे ऑडियंस हैं वो आम लोग हैं, सिंपल ऑडियंस हैं, अब उन्हें तो उसकी समझ नहीं आएगी ना, ना वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि कैसे लोगों के लिए हम एक स्कूल की, अब जैसे आपने कोई हेल्थ केयर की कोई कैंपेन बनाई है, और आप वो आम पीपल को, मतलब आम शहरियों को दिखा रहे हैं, तो आम शहरी तो नहीं समझ सकते ना। जैसे अब मैंने हार्ट, अब जैसे हम इसके अलावा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल सिस्टम है, उसने डिफरेंट डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है। जैसे हम शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे हम बेसिकली डायबिटीज़ कहते हैं, कि अगर हम रूरल एरियाज़ में जाके देखें तो वहाँ अब डायबिटीज़ को शुगर ही कहा जाता है। अगर वहाँ पे लिखा जाए कि भाई हमने कैंपेन लगाया है तो डायबिटिक पेशेंट्स यहाँ पे आ जाएं, तो इस तरह से ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे हमारे ऑडियंस होंगे वैसा हम डिज़ाइन बनाएंगे, वैसी हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हम कुछ ऐसा डिज़ाइन करेंगे जो उनकी अटेंशन को क्या करेगा कि ग्रैब कर देगा। फिर हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारी जो ये पोस्ट है या हमारा डिज़ाइन है किस लिए है, ठीक है, वो हमारी मेन हेडिंग में आ जाएगा, ठीक है, मैसेज में आ जाएगा। और हमने कलर्स चूज़ करने हैं, हमने फ़ॉन्ट को चूज़ करना है किस तरह का होगा, और इसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, सिंपल एक्सपोर्ट वगैरह कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कैनवा के अंदर चलते हैं। ये मैंने कैनवा ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम ज़रा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि हमारा ब्रांड किट क्या होता है। अब जो ब्रांड किट है ना यहाँ पे, वो प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। मैं इस यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से जाके न्यू कैटेगरी से हम क्या कर सकते हैं, अपना ब्रांड किट डिफाइन कर सकते हैं। हम यानी हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं, अब ये मेरे पास फ़िलहाल तो हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रो वर्जन नहीं है। लाइक हमने अपने डिज़ाइन के अंदर हमारे कितने लोगो हो सकते हैं, लोगो होगा एक, मे बी वो डिफरेंट कलर्स में आ जाए या डिफरेंट स्टाइल में आ जाए, लोगो ऐड कर देंगे, हम कलर्स ऐड कर देंगे, जितने कलर्स हमने अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करने हैं वो सारे हम इसके अंदर डिफ़ाइन कर देंगे। फिर जो फ़ॉन्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, हमने उन फ़ॉन्ट्स को भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, लिख देना है कि जितनी इससे रिलेटेड, इस ब्रांड से रिलेटेड पोस्ट बनेंगी ना, वो इन्हीं फ़ॉन्ट के साथ ही बनेगी। फिर ब्रांड वॉइस आ जाएगा इसी तरह से कि ये ब्रांड है किस बारे में, चार्ट्स आ जाएंगे। अगर कोई, जैसे हमने पढ़ा था, इन्फोग्राफिक शो करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, अगर वो हम आइकन्स के थ्रू करें या विजुलाइज कुछ कराना चाह रहे हैं, वो हम चार्ट्स के सेक्शन में ऐड कर देंगे।
फिर अगर हम देखें आइकन्स का सेक्शन, आइकन्स में हम बता देंगे कि हमारे ब्रांड में हमने ये आइकन यूज़ किए हुए हैं। जैसे अब मेरे पास ये नोटिफिकेशन का आइकन आप लोगों को शो हो रहा होगा। अब ये नोटिफिकेशन के आइकन डिफरेंट टाइप्स के हैं, या मेरे पास ये जो पिक्चर का आइकन आप लोगों को शो हो रहा है ये डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो मैंने जो सेम टाइप के पिक्चर आइकन अगर यूज़ करने हैं तो मैं अपनी ब्रांड किट के अंदर डिफाइन कर दूँगी। ग्राफिक्स की बात की जाए तो ग्राफिक में भी इसी तरह जो जो हम वहाँ पे काम करेंगे अपनी ब्रांड किट के अंदर डिज़ाइन बनाएंगे, ब्रांड किट में इंक्लूड करते जाएंगे। इसके बाद अगर देखा जाए फ़ोटोज़, तो फ़ोटोज़ भी हमारी क्या है, जितनी हमारी यूज़ हो रही हैं हमारे डिज़ाइन सिस्टम के अंदर वो हमने ब्रांड किट में डिफ़ाइन कर देनी है। न्यू कैटेगरी से जाके आप ये 8 के 8 सेक्शन क्या है ऐड कर सकते हैं। अब हम ज़रा होम टैब पर चलते हैं वापस और हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं। आज जो हम डिज़ाइन बनाएंगे ना, क्योंकि हमारा कैनवा का ऑलमोस्ट कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मैं कोई पोस्टर ही डिज़ाइन करना चाहूँगी। लाइक यहाँ पर जो कि हमारा पोस्टर है ना सोशल मीडिया, यहाँ से जाके मैं ले लेती हूँ स्टूडेंट्स। कोई भी हम यहाँ से पोस्टर ले लेते हैं, फेसबुक पोस्टर या फॉर यू। इसके अलावा हम यहाँ लिख लेते हैं पोस्टर, तो इजीली हम एक्सेस कर सकेंगे। इट टुक सम टाइम टू लोड। मुझे एडवर्टाइजिंग पोस्टर चाहिए, ठीक है। जैसे अब ये है A2 है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा पोस्टर आ जाएगा जो कि कंप्लीट वाइट स्क्रीन है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इसमें एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाना है। अब सबसे पहले तो मैं जो इसके अंदर शेप्स यूज़ करना चाह रही हूँ ना, शेप्स ऐड करना चाह रही हूँ, मैं वो लिख लेती हूँ, वो ड्रॉ कर लेती हूँ। शेप्स ऐड करने के लिए हम जाएंगे टूल्स सेक्शन में। मैंने टूल सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास शेप्स आ गई। अब मैं जो शेप लेना चाह रही हूँ मैं यहाँ से ज़रा ड्रैग कर लेती हूँ, तो मेरे पास ये देखें डिफरेंट टाइप्स की शेप्स आ रही हैं। जो शेप मुझे चाहिए होगी मैं क्या करूँगी, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। लाइक मुझे यहाँ से जो शेप चाहिए वो चाहिए स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है। मैंने ये स्क्वायर यहाँ पे क्या किया, ऐड कर लिया। अब मैंने इसको क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इसको रोटेट कर लूँगी। यहाँ से पकड़ के मैं इसे ज़रा ड्रैग ड्रॉप करूँगी तो मेरी शेप क्या है स्टूडेंट्स, रोटेट होने लग जाएगी। अब यहाँ पे मैंने अपनी रख ली शेप, और मैं थोड़ा सा इसका जो साइज़ है उसको डिक्रीज़ कर देती हूँ, कम कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है जी मेरी एक शेप। ऑल राइट, इसमें फ़िलहाल ग्रे कलर ही ठीक है। अब मैंने इसके अंदर ना पिक्चर ऐड करनी है। सबसे पहले तो मैं गूगल पे जाती हूँ। आप लोगों को मैं एक वेबसाइट भी बताती हूँ जहाँ से हम पिक्चर लेंगे, हाई क्वालिटी इमेजेस हमें मिलती हैं, और उसका नेम है स्प्लैश, अनस्प्लैश। अनस्प्लैश हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ से आप हाई क्वालिटी इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से मुझे चाहिए भाई कोई पेंटिंग वाली पिक्चर चाहिए। आप कोई भी पिक्चर सर्च कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं देखती हूँ मुझे किस तरह की पेंटिंग्स मिल रही हैं। लाइक अब ये जिनको लॉक लगा ये मैं डाउनलोड नहीं कर सकती, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए, ये भी लॉक है। चले मैं ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। वापस मैं अपने डिज़ाइन पे चली जाती हूँ। अब मुझे ना इस शेप के अंदर क्या करना है, पिक्चर लगानी है। यहाँ से क्लिक करके मोर में जाके मैं पिक्चर ऐड कर लेती हूँ, और मेरे पास यहाँ से भी इसके अंदर ऑप्शन है पिक्चर ऐड करने का। जैसे ये एडिट है ना सिलेक्ट मेरा, ये मेरा एडिट सेलेक्ट है, मतलब मैं इस शेप को एडिट कर रही हूँ। अब मैं पहले जाऊँगी अपलोड्स के अंदर। अपलोड्स के अंदर जाने के बाद
मुझे यहाँ पे वो फाइल जो मैंने डाउनलोड की है ना उसको ड्रैग करके लाना है, और ये है स्टीव जॉनसन, ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। ये देखें, ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। जैसे ये लाइन कंप्लीट होगी तो मैं इसको इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अब ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गई है। इट टुक सम टाइम टू ऐड स्टूडेंट्स, ये देखें ये मेरे पास आ गई है। और मैं यहाँ पे आके ना इसको इसके अंदर क्लिप कर देती हूँ। ठीक है, ये मैं लेयर्स में गई यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर ली है जो कि हमने अनस्प्लैश से डाउनलोड की है। इसको इसके अंदर ऐड करने के लिए इमेज को हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे फ्रेम। अब हमें जिस तरह का फ्रेम चाहिए हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी जैसे मुझे अब ये फ्रेम चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। अब ये मेरा यहाँ पे फ्रेम आ गया। ठीक है, इसको मैंने इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देना है मज़ीद, मतलब जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उस लिहाज से मैंने इसको छोटा कर दिया। अब मैंने पिक्चर उठाई और मैंने यहाँ पर लेके जानी है तो ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर फ्रेम के अंदर लग जाएगी। तो मैं इसको मज़ीद छोटा कर लेती हूँ ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इमेज कवर हो जाए। अब ये मेरी इमेज इसके अंदर लग चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे मज़ीद एक यहाँ पर से फ्रेम चाहिए होगा, लाइक जैसे कि मुझे एक ये फ्रेम चाहिए। मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इसको मैंने रोटेट कर लेना है इस तरह से। इसका जो साइज़ है मैं उसको क्या करूँगी, मज़ीद छोटा कर दूँगी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। ये आ गया मेरा साइज़। अब मुझे एक और इमेज चाहिए। ये पहले हम ऐसे करते हैं, फ्रेम ऐड कर लेते हैं। मुझे एक और ऐसा ही फ्रेम चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। सबसे पहले मैं इसके साइज़ को छोटा कर लेती हूँ और इसको भी हम क्या है रोटेट कर लेते हैं। ये रोटेट हो गया। इसकी अलाइनमेंट हम कर लेते हैं यूजिंग एरो की और माउस बटन। ठीक है, अब इनके अंदर भी मैंने डिफरेंट क्या है ऐड कर देनी है पिक्चर्स। जैसे अब मुझे इसके अलावा यहाँ से कौन सी इमेज अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। एंड इसके अलावा मुझे एक चलें, ये भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई है, मतलब बटन प्रेस होने से ये तो नहीं हो सकती। एंड ये भी अच्छी है, इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया। वापस हम अपने फिग्मा डिज़ाइन में आएंगे। अब क्योंकि फ्रेम्स तो हमने कर लिए हैं, अपलोड सेक्शन में आए, जो इमेजेस हमने डाउनलोड किए हैं इट्स टाइम टू अपलोड। जैसे ही यहाँ पे मैंने वो डाउनलोड की हुई है ये मेरे पास आ गई है। एक ये है MC गिल लाइब्रेरी, इसको मैं ओपन करती हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसको भी मैंने ओपन कर लिया तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई है। आई थिंक ये 2 टाइम्स आ गई है। तो एक बार मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसको भी मैं रीसाइज, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको भी मैं रीसाइज कर लेती हूँ। इसके साइज़ को मैं छोटा कर, पहले मुझे इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये मेरी इसके अंदर ये इमेज ऐड हो गई है। थर्ड वन पे जो मेरी इमेज है वो भी डाउनलोडिंग में चल रही है, में भी ज़्यादा टाइम ले। तो हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर कोई और यहाँ से इमेज देख लेते हैं। मैं यही लगा देती हूँ, ये लगा देती हूँ, मतलब ज़्यादा नज़र नहीं आएगी एज सच। छोटा सा है ना हमारा फ्रेम तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। तो ये हमारे पास आ गई फ़ोटो। इसको भी हमने रिसाइज कर लेना है। कॉर्नर से पकड़ के कर्सर मूव करेंगे कर्सर के साथ और ये यहाँ लाते ही इसके अंदर क्या है पेस्ट हो गई है। तो इस तरह से हमारा ये एक खूबसूरत सा क्या है पोर्टफोलियो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो बन गया। हमने देखा हमने शेप्स को किस तरह से ऐड करना है, इमेजेस को शेप्स के अंदर। इसके बाद जो हम सेकंड चीज़ देखते हैं वो हम देखते हैं अब ये हम पोस्टर किस चीज़ का बना रहे हैं। हम ये पोस्टर जो बना रहे हैं स्टूडेंट्स वो बना रहे हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किसका,
ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। अब हमने एक मैसेज कन्वे करना है, उस मैसेज को कन्वे करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिख देती हूँ, जिसमें मैं लिखती हूँ ग्राफिक्स ग्राफिक की मैं पूरा कैपिटल में लिखना चाह रही हूँ। ग्राफिक, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है डिज़ाइन, पोर्टफोलियो आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया जी ऑफ। अब मैं इसको मूव करवाती हूँ। ये इसका साइज़ मैंने रखा था 50, 100 कर देती हूँ मैं, और इसे मैंने कर दिया है बोल्ड। अब मैं यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा लगाना है। अब ये देखें मेरे पास ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख रही हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे चाहिए थोड़ा मुझे चाहिए होगा सेरिफ में, ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं जो यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ करूँ ना वो सेरिफ का करूँ। तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि हम ऐसे ही देख लें। सोर्स सेरिफ प्रो देखते हैं ये कैसा फ़ॉन्ट है। नॉट बैड एट ऑल, अच्छा फ़ॉन्ट है। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ये बेहतर लग रहा है, एब्रिल फैट फेस। इसके साइज़ को मैंने मज़ीद इंक्रीज़ कर लेना है, मैंने 130 कर दिया इसको, ठीक है। और इनकी स्पेसिंग को देख लेते हैं। लेटर की स्पेसिंग मैं कम कर देती हूँ, और लाइन की स्पेसिंग को भी मैं कम कर देती हूँ जितनी मुझे चाहिए होगी। यस, इट्स लुक्स बेटर नाउ। तो मज़ीद इसके साइज़ को हम चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये आ गई मेरे पास टाइपोग्राफी। ये मैंने अपना मैसेज यहाँ पे स्टूडेंट्स कन्वे कर दिया है कि जो मेरा ये पोर्टफोलियो है, वो ये जो मेरा डिज़ाइन है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो है। इसके अलावा मुझे मज़ीद भी शेप्स ऐड करनी है, वो चले हम लास्ट में करते हैं। और जो हमने टेक्स्ट ऐड करना है वो हम छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे मैं लिख देती हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइन। ऑल राइट, ये मैंने लिखा। अब अगेन मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इसके साइज़ को मैं कर देती हूँ 32, इंक्रीज़ कर दिया। और इसका जो मैंने फ़ॉन्ट रखना है वो मैंने रखना है कैनवस वाला ही। सोर्स एंड प्रो कर देते हैं इसको हम, ठीक है। और इसको मैंने क्या करना है, इसकी लेटर स्पेसिंग को इंक्रीज़ करना है। एक तो मैंने लाइन स्पेसिंग का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये मैंने उठाया, ड्रैग किया, और मैं इसको यहाँ पे ले आई, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे आ गया। मज़ीद साइज़ भी इंक्रीज़ कर देती हूँ, 40 इज़ ओके। इसकी मैंने कॉपियाँ बना लेनी है, और इसको मैं ले आऊँगी, मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। और इसमें मैं कुछ और लिख देती हूँ, लाइक मैं लिखती हूँ जी सिलेक्टेड वर्क स्पेस। अब देखें इसमें क्या है, लाइन स्पेसिंग ना बहुत ज़्यादा है। अब मैं चाहती हूँ मैं इसकी लाइन स्पेसिंग को स्टूडेंट्स कम कर दूँ। यहाँ से आके मैं नेगेटिव में जाती हूँ, और ये मेरी इसमें लाइन स्पेसिंग कम हो गई है। अभी भी ये ज़्यादा है, तो मैं इसको और कम कर लेती हूँ, ठीक है। दिस इज़ इनफ। इसके साइज़ को हमने थोड़ा सा कम कर लिया। इसके अलावा मुझे यही टेक्स्ट यहाँ पर भी लिखना है। मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल, सॉरी, ये इसको कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट किया, इसको भी मैं रोटेट कर देती हूँ यहाँ से पकड़ के। ये मेरा रोटेट हो जाएगा। ये अभी ठीक से रोटेट नहीं हुआ, ठीक है।
इसी तरह से मैंने इसको भी डुप्लीकेट किया और मैंने इसको यहाँ ला के रख लिया। अब मैंने इसको भी रोटेट करना है। अलाइनमेंट का हम लोग ख्याल रखेंगे बहुत सारा भरपूर। ये मेरा यहाँ पे रोटेट हो गया। इसको मज़ीद मैं उठा के रख लेती हूँ। मैंने बॉर्डर के अंदर ही रहना है, ठीक है। और ये भी मैं देख लेती हूँ मेरा बॉर्डर के अंदर ही आए, ठीक है। ये भी मेरा बॉर्डर के अंदर है। इसी तरह अब मुझे मज़ीद इसको डुप्लीकेट करना है। मैंने इसको भी डुप्लीकेट किया। यहाँ पे हम ना डिफरेंट टेक्स्ट लिखेंगे। मैं तो आसानी के लिए आप लोग की सेम लिख रही हूँ ताकि जल्दी से ये काम क्या है फिनिश हो जाए। अब ये भी मेरा देखें बॉर्डर के अंदर ही आ रहा है टेक्स्ट। इसके अलावा हम इसमें मज़ीद शेप्स ऐड कर देते हैं। लाइक मुझे सर्कल ऐड करना है। ये मेरा आ गया सर्कल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी है जिसको हम अभी देख लेते हैं। ये मैंने कलर पे सिलेक्ट किया ना, देखिए हमने जितनी यहाँ पे फ़ोटोज़ यूज़ की हैं ना अपने डिज़ाइन के अंदर, ऑटोमेटिकली कैनवा ने हमें उसके उनके कलर्स दे दिए हैं कि ये कलर आपकी फ़ोटोज़ के अंदर हैं। इनमें से आप कोई कलर मतलब चूज़ करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लें। मुझे ये वाला डार्क ग्रे कलर सा करना है, ग्रीन सा। इसको मैंने मज़ीद थोड़ा छोटा किया, उठा के इसको मैंने एट द कॉर्नर ऑफ बॉर्डर रख दिया। अब मुझे मज़ीद एक सर्कल ऐड करना है। इसको ही मैं कॉपी कर लेती हूँ, साइज़ में छोटा कर देती हूँ और उसके मैं कलर में वेरिएशन ले आऊँगी। जैसे अब मैंने एक ये डार्क ग्रीन लिया है तो मैं अब ये इसके साथ इसकी भी कंट्रास्ट कर सकती हूँ, ठीक है। और एक ये इस तरह से हमारा बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। और मुझे मज़ीद भी टेक्स्ट ऐड करना है, लाइक यही ऐड करना है। मैं इसको कॉपी करती हूँ, इसको मैंने एडिट किया, 2026 या 7 लिख लेंगे। अब अगेन हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम रोटेट कर देंगे यहाँ पर इतना, और हमने इसको भी यहाँ पे क्या करना है, मूव करा देना है। ऑलराइट, इसी तरह से हमने बाकी टेक्स्ट भी लिखकर यहाँ पे मूव करा देना। इसकी ही मैं कॉपी कर लूँगी, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं हम। ये कॉपी हुआ और ये भी रोटेट हुआ, बल्कि ये ठीक है इसकी पोजीशन। हम इसे दूसरे एंगल में रोटेट कर लेते हैं। पहले तो ये आ जाएगा यहाँ एंड ये हमारे पास इस तरह से डिफरेंट आ जाएंगे। इसको मैंने कॉपी किया, इसको उठा के मैं यहाँ ले आई, इसको कॉपी किया, मज़ीद उठा के मैंने यहाँ रख दिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। लोगो बनाना भी हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। इसमें आज हमने शेप्स का, पोर्टफोलियो का काम देखा और टाइपोग्राफी को भी देख लिया। अगर हम इसमें कोई आइकन लगाना चाह रहे हैं तो एलिमेंट से जाके मैं सर्च कर लेती हूँ वेब आइकन। अब मेरे पास ये वेब आइकन आ जाता है। ये वाला वेब आइकन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने वेब आइकन लिया, मज़ीद इसको छोटा भी कर सकते हैं हम, बल्कि करेंगे। अब जैसा ये था मैंने इसको डुप्लिकेट किया, मैं यहाँ आई, मैंने अपनी वेबसाइट का इसमें नाम लिख दिया www.gdp.com, ठीक है। आइकन ने बता दिया कि ये वेबसाइट ये है, ठीक है। 2 से 3 हमने इसमें डिज़ाइन फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, कलर को देखा है हमने, कलर ब्रांड के। तो इस तरह से हमारा एक ब्रांड का खूबसूरत सा क्या है डिज़ाइन बन जाता है। इसी को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए डाउनलोड का ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट करनी है तो आपके लिए पीएनजी सजेस्टेड है। अगर आपने इस डिज़ाइन को किसी के साथ शेयर करना है
तो PDF, तो हम PNG में ही करेंगे। और मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। थोड़े से टाइम में ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। ये हमारे पास डाउनलोड हो गई। अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। इसमें भी हमने शेप्स के साथ खेलना है और अच्छी सी अलाइनमेंट करनी है, आइकन्स का यूज़ करना है, तो इस तरह से हमारा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता है। एक चीज़ तो रह गई, इस ये जो पेज है ना, इसका भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे ये कलर करना है, ये भी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसके ऊपर ना डार्क कलर यूज़ किए हैं, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम इसके ऊपर इसका बैकग्राउंड जो रखें ना स्टूडेंट्स, वो लाइट कलर का रखें। जैसे अब ये कलर्स हैं, बाकी हम इसे ग्रेडियंट कलर में भी लेके जा सकते हैं। इट्स लुक बेटर नाउ, ये भी अच्छा कलर है। तो लाइट कलर में जब हम लेके जाएंगे तो एक अच्छा इफ़ेक्ट आ जाएगा। मैं इसको यही रहने देती हूँ, ठीक है। इस तरह से हम एक प्रॉपर डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं जब इस डिज़ाइन को देख रही हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो डिज़ाइन है, क्योंकि जो मेरी मेन हेडिंग है, जो मेरा मेन टॉपिक है, वो इतना यानी कि वो अटेंशन को ग्रैब कर रहा है कि मुझे फ़ौरन से मेरी अटेंशन इसके ऊपर गई। एक तो इसे हमने कैपिटल करके लिखा है, ये नीट एंड क्लीन है, इसका फ़ॉन्ट भी अच्छा है, अलाइनमेंट भी एट द सेंटर है, टॉप एट द सेंटर। तो मुझे पता चल गया किस बारे में है। जब मुझे पता चला तो मैंने देखा किस तरह की ग्राफिक्स इसमें लगी हुई हैं, पड़ी हैं, इसमें लिखा क्या हुआ है। फिर मैंने जब इस आइकन पे मेरी नज़र पड़ी तो मुझे पता चला ठीक है, हम इनसे कांटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, इनके साथ यानी टच कैसे हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक अच्छे डिज़ाइन के अंदर आ जाती हैं जब हमारे जो व्यूअर होते हैं वो इसको देखते हैं। तो जो कैनवा का हमारा डिज़ाइन था, हमारी सीरीज़ थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कैनवा का आज हमने एंड कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप को स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उस पर हम डिज़ाइन बनाना प्रॉपर इंशाल्लाह सीखेंगे, जैसे हमने कैनवा पे सीखा। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।